अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सबसे पहले इस वीडियो को देखें जो कि पिछले दिनों बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी सोशल मीडिया के ऊपर। और अब इन अम्मा जी को एक भाई साहब ने हज कराने का भी ऐलान किया है, ऑफ़र की है। उसके अंदर ये जो अम्मा जी हैं इनके आप इमोशन, जज्बात और जो मदीना तैयबा की हाज़िरी के हवाले से इनके जो जज्बात हैं वो भी मुलाहिज़ा करें। पहले इस वीडियो को देखते हैं। पता नहीं कौन मेरी टिकट नूं किसी ने बांध लिया था। मेरी अल्लाह दे घर जाती है टिकटा ने ऐसे जानवर ने स्टेशन वाले भी जड़े ने ना भी मेरी बड़ी इज्जत करते। बाकी सानू प्यार दो ते इंशाल्लाह मैं हुण वादा कर लिया ना, तुसां वादा कर लिया उत्थे अपने पुत्र नूं मिलना है ते पुत्र जो जो लेके देगा वो इंशाल्लाह जेड़ियां चीज़ां खजूरा पानी उसकी गहराई के अंदर नहीं जाते, वो कैसे चोरी हुए और कब चोरी हुए, किसने चोरी की, हम इस डिटेल के अंदर नहीं जाते। लेकिन जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ। हमारे मुआशरे का अलमिया ये है कि उस बेचारे चोर को भी इस बूढ़ी अम्मा की ही गाय मिली थी कि जो बेचारी न जाने कितने अरसे से अपने ख्वाब देखे हुए थे उसने मदीना तैयबा की हाज़िरी के हवाले से। सलाम है इन भाइयों को कि जिन्होंने इस अम्मा जी की इस ख्वाहिश को पूरा किया। यकीन करें कि मैं समझता हूँ कि ये हज अम्मा नहीं करेंगी, बल्कि ये दोनों भाई या इनके साथ जो भी लोग इस कार खैर के अंदर हिस्सा ले रहे हैं वो सारे, उनका भी हज मकबूल होगा। और ये हज मकबूल इसलिए होगा कि इन्होंने खुद हज करने के बजाय इस अम्मा जी की ख्वाहिश को पूरा किया कि जो तड़प रही थी, जो रो रही हैं और जिनका दिल धड़क रहा है न जाने कितने अरसे से, बचपन से, न जाने जवानी से, कब से ये ख्वाहिश इनके दिल ही दिल के अंदर उमड़ रही थी। और जानवरों का चोरी होना दर हकीकत पता नहीं वो जानवर बिकते और मंडी के अंदर जाते, बीमार हो जाते और उनका नुकसान हो जाता और इनके पास शायद आज के ज़माने के अंदर 8-10 लाख रुपए ये इनके पास जमा ही ना होता। तो अल्लाह ताला ने सबब बनाया, ठीक है जी। ये चोरी होना ये हकीकत में अम्मा जी के लिए सआदत मंदी है। और इनके जानवरों का चोरी होना ये इनको देखें इसी अंदाज के साथ मदीना तैयबा और मक्कातुल मुकरमा की उन सुनहरी और पुरफ़िज़ा और ख़ूबसूरत बहारों के अंदर ले जाने का मुकद्दर बना। तो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हज करता है, हज करने वाले की फजीलत और फिर हज कराने वाले की फजीलत, अल्लाह अकबर। हज करने वाले के हवाले से करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा हज करता है तो फरमाया वो वहाँ पे बुराइयों से और वहाँ पे लहव लहब से और बेहुदा बातों से अपने आप को बचा कर वापस आता है तो वो ऐसे ही है कि जैसे वो आज ही अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ है, आज ही वो माँ के बतन से पैदा हुआ है। तो इस तरह वो गुनाहों से पाक साफ हो जाता है। और एक और रिवायत के अल्फाज हैं कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि सबसे बेहतरीन ईमान क्या है। या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि या रसूलल्लाह ये बताइए कि बेहतरीन चीज़ इस्लाम के अंदर सबसे ज़्यादा फजीलत वाली क्या है। तो फरमाया अल्लाह ताला को एक मानना, अल्लाह ताला को अपना रब मानना। उसके बाद फरमाया अल्लाह की राह में जिहाद करना। और तीसरे नंबर पे फरमाया कि अल्लाह ताला के मुबारक घर की ज़ियारत करना यानी हज करना। तो एक और रिवायत के अल्फाज हैं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज करने वाले को तमाम गुनाहों से पाक साफ होने का ये बशारत दी है। और जो हज कराने वाला है उसके बारे में फुक़हाए किराम ने लिखा है कि हज कराने वाला इसी तरह से है जैसे वो खुद हज करता है। जैसे रमज़ानुल मुबारक के रोज़ा अफ्तार करने वाले के हवाले से हमें हदीस मिलती है कि जो अफ्तार कराता है तो वो उसको इतना ही सवाब मिलता है कि जितना रोज़ा रखने वाले को। इसी तरह से फरमाया कि हज कराने वाले को भी सवाब उतना ही मिलता है कि जितना कि हज करने वाले को। तो ये दोनों भाई मेरे ख्याल में कितनी मुकद्दरों वाले हैं, शानों वाले हैं। दोनों हाथों से इन भाइयों को सलाम अकीदत, सलाम मोहब्बत है। और ऐसे गरीब लोगों की इमदाद किया करें, तावन किया करें और इसी के अंदर ही हमारी भलाई है। यही हमारा दीन हमें सिखाता है, यही हमारा इस्लाम हमें सिखाता है, यही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात भी हैं। इस वीडियो को अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि बरकातुहू।